जय वकूआ पे जाके, वकूआ पे जाके क्या होता है इमाम साहब, हाँ जय वकूआ पे जाके वहां पता चला कि ये मौका जो है ना ये तो है ही नहीं। फिर आपने क्या करना है, वो बताएगा आपको 25/7, 25/7 कैंसिलेशन ऑफ केसेस इन वन पुलिस स्टेशन एंड रजिस्टर्ड इन अदर पुलिस स्टेशन। कहां लिखा हुआ है? 25/7 में लिखा हुआ है। ये भूल जाएंगे? नहीं भूलने चाहिए। 25/3 बताया, 4 बताया, 7 25/7 बता दिए, 5 और 6 नहीं बताया। डिस्प्यूट एजुडिकेशन वो ये बताता है कि अगर आप डिस्प्यूट हो जाए तो क्या करना है। दोनों जारी रखेंगे जब तक ये फाइनल हो जाए कि किस थाने इलाके का है। जब ये डिटरमिन हो जाएगा तो फिर उस थाने में यहां से खारिज करके भेज दिया जाएगा। कौन कहता है? 25/7 कहता है। वेरी गुड सर। 25/6 में सर वही नहीं है, वो दोनों साइन करेंगे तो नहीं। हाँ जी बता देता हूँ। 25/6 भी वो मैंने आगे ज्यादा लिखा है, वो किसी और के साथ है। वो 25/6 कहता है रिलीविंग एंड रिलीव्ड ऑफिसर्स टू साइन केस डायरी। जो आज जा रहा है थाने से तफ्तीशी अफसर, वो अपनी केस डायरी से लिख के जाएगा। वो मैंने केस डायरीज के अंदर लिखा हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा हुआ है ना। 12/25/6 को आप बीच में से निकाल दें। 3, 4, 5 और 7। 25/6 जो है वो उसी थाने के अंदर ही रहेगा। यस, यानी कि थाने से छोड़िए दूसरे ले लिए। यस, वो केस डायरी से बेसिकली मुतलका बनता है कि आपने अपनी जिम्नी को साइन करके जाना है। ठीक है, उसका इलाका सर हुआ से वो उससे कोई तरह नहीं कोई रिलीव, वो अगर रिलीव करके जा रहा है और जो आ रहा है वो देखेगा कि रिलीव्ड ऑफिसर ने आपने साइन किए हैं कि नहीं किए। क्लियर हो गया? अब 25/3, 25/4, 25/5 और 25/7। 25/7 ने बताया कि 25/3 की शक्ल में क्या करना है, 25/4 की शक्ल में क्या करना है और 25/5 की शक्ल में क्या करना है। क्लियर हो गया? किसने बताया? 25/7 ने बताया भाई, ये बता रहा हूं मैं। अच्छा, अब 25/1 और 25/2 तो मैंने पहले बता दिया। 25/1 कहता है पावर टू इन्वेस्टिगेट, और पावर्स क्या हैं? वो 25/2 में है। वो सारी पावर्स हैं जो एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा जी, आप इमीडिएट डिस्पैच टू द स्पॉट, फौरन आप मौके पर पहुंचना है। मौके पर पहुंच गया, तरतीब बन रही है ना। मौके पर पहुंच गया 25/10 और 25/13 डिटेल ऑफ क्राइम सीन। क्राइम सीन क्या है, कितनी तरह का होता है, सुन ले, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 2 तरह का बन सकता है, होगा नहीं, बन सकता है, वो जाओगे पता चलेगा। ऑर्डिनरी है, हीनियस ऑफेंसेस का नहीं है, मेजर और माइनर का है, तो आप अपने कलमी क्राइम सीन बना लेंगे। जहां पे हीनियस ऑफेंस का होगा आपने 1-1 इंच का देखना है, मेजरमेंट करनी है, तो आप नहीं कर सकते ये। वो पटवारी को बुलाओगे या ड्राफ्ट्समैन को बुलाओगे, नक्शा नवीस को बुलाएंगे। ठीक है, वो नक्शा मौका नजरी बास स्केल बनाएगा। एक को कहते हैं नक्शा मौका बिला स्केल, नजरी बिला स्केल और नजरी बास स्केल। जो बास स्केल बनाएगा वो कौन बनाएगा? आगे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो मैंने लिखी हुई है, यानी फ्रॉम पटवारी और ड्राफ्ट्समैन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। डेड बॉडी पड़ी है, मशरिक से कितनी दूर, मगरिब से कितनी दूर, उससे कितनी दूर ये पड़ी है, कितनी दूर ये चीज पड़ी है, हर चीज, वेपन ऑफ ऑफेंस कितनी दूर पड़ा था, ब्लड कितना था, कितनी देर फैला हुआ था, ये सारी चीजें वहां पे आपको डिटरमिन करनी पड़ेगी। इसलिए कानून कहता है 25/13 के अंदर कि आप खुद नहीं उधर, आपने स्कॉलर बनने लग जाना, आपने खिदमत लेनी है किसकी, लेकिन आपने राह बना लेना है ताकि आपके पास नोट्स बन जाएं, उससे फिर उसको गाइड करके सारा कुछ रिकंस्ट्रक्ट करना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैंने निकाली हुई है कि पटवारी जिस स्याही से लिखेगा, निशान लगाएगा, वो कौन सी स्याही होगी? ब्लैक इंक, और रेड इंक होगी, वो पुलिस अफसर रेड इंक से लिखेगा। ये ऑब्जेक्टिव आपने नहीं भूलनी है, और ये किसके अंदर लिखी हुई है? 25/13 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, ब्लैक इंक कौन लिखेगा? पटवारी, और रेड से पुलिस अफसर। रेड खतरे का निशान है ना, पुलिस अफसर। बस ये याद रख लो। पेपर भी चेंज है मेरे ख्याल में, पटवारी का जो है ना सादा कागज में उसका रंग जी हाँ जी, उसका पैटर्न लगा होता है। ये हो गया जी आपका। हाँ जी, मैंने बता दिया कि जो 2 बनते हैं प्लान ऑफ क्राइम सीन, वो उसमें हीनियस केसेस में और ऑर्डिनरी केसेस में एक ही। ठीक है, और ये मिसल के साथ अटैच होने चाहिए, वो आगे आएगा। हम केस डायरी से दो, एक आपके आईओ का और दूसरा वो आपके आईओ का बेसिकली टू असिस्ट द पटवारी होता है।
काफी समझ आ रही चीजों की, गड़बड़ तो नहीं हो रही? हाँ। अच्छा जी, अब आ गया मौके पे, आपने सारा कुछ कर लिया। अब आपके पास 3-4 तरह के नक्शे मौके बने हैं। आपने देखा बंदे को जहर दी हुई है, आपने देखा बंदा मर गया है, मुख्तलिफ हो गया ना। आपने देखा बंदा जख्मी है, आपने क्या क्या करना है, वो किस किस तरह के हैं, अब आगे उसके रेलिवेंट सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम चीज केस डायरीज के हवाले से याद कर लें। अब आपने जो चीज भी लिखनी है, अब आपके पास रोजनामचा नहीं है, अब आपके पास मिसल बननी है। सरकार ने आपको उसका भी एक पैटर्न दिया है डेली डायरी का। जिस तरह वो 24/5/1 है ना FIR का, ऐसे ही जिमनी का भी उसने एक पैटर्न दिया है। जिमनी को क्या कहते हैं? डेली डायरी नहीं, केस डायरी। केस डायरी आपने लिखनी है। हाँ जी, अब आए डेली डायरी रोजनामचा है आपका, केस डायरी लिखेंगे। ये जो पैटर्न है ना, ये जो मैं आपको बताने लगा हूं, 24/5/1 तो सारे ने याद किया है। 24/25/54/1 अव्वल लिख लो, ये लिख लो बेटा। 25/54 देखो ना, तफ्तीश है ना। 24 में तो इतला था ना, इतला कैसे किस पैटर्न में वो आएगी, वो तो 24/5/1 में इतला वाले चैप्टर में बता दिया। अब तफ्तीश के दौरान जिम्नी लिखनी है ना, तो तफ्तीश के खाते में आएगा ना 25/54/1। अगर ऑब्जेक्टिव आती है कि आपकी जो डेली डायरी का, केस डायरी का जो पैटर्न है, ये किस बाब फिक्रे में दिया हुआ है, तो 25/54/1 में दिया हुआ है। ये आपको फॉर्म याद होना चाहिए जी। 172 CRPC और 2553 पुलिस रूल। 2553, 2554 और बस 2554 तक। 2553, 2554। 53 केस डायरी से मुतल्लिक़ है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि केस डायरी से मुतल्लिक़ कौन कौन से बाब फिक्रे हैं, कौन सा पुलिस रूल है, कौन सा ज़ाब्ता फौजदारी है, तो वो मैं आपको क्लियर करने लगा हूं। केस डायरी की बात जब करनी है, अहम लेक्चर था, उस बच्ची को वहां से वो परेशान हो जाती है। केस डायरी 172 CRPC, ईच एंड एवरी स्टेप in the development of investigation shall be recorded in daily diary, in case diary, date wise and number wise। डेट रोजाना की एक डायरी होगी। ये नहीं कि आज 29 तारीख है या 28 तारीख है तो आज 2 डायरियां लिखनी है। आप एक पेज लगाते जाओ, पूरी सारी डिटेल लिखोगे स्टेप वाइज। अब आगे मैंने पढ़ के वो लिख ली है इधर, जो शॉर्टकट चीजें हैं केस डायरी के, मैंने आपको बता दिए 25, 53, 54। अब 54 के कौन कौन से हैं मैंने वो भी आपको लिखवाने हैं अभी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे तो यही 3 बनते हैं, 25, 53 और 54, 172 CRPC और साथ पैटर्न जो है वो 25/54/1 ऑन डेली बेसिस 1 डायरी बाय IO। एक तो ये लिखा हुआ है इसमें कि रोजाना एक डायरी लिखेगा। वो कैसी होगी? कंसाइज एंड क्लियर। वो इख्तिसार के साथ होगी और क्लियर होगी, और स्टेप बाय स्टेप लिखेगा वो। ठीक है, स्टेप्स, क्लियर स्टेप्स बाय IO। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है, उसने कहा कि एज ब्रीफ एज पॉसिबल, जितना मुमकिन होगा उसका उतना ब्रीफ लिखेगा। कहानियां नहीं लिखने बैठ जाएगा, यस शॉर्ट लिखेगा। आगे लिखे इन इंग्लिश और सिंपल इन उर्दू। ये 2 लैंग्वेजेस बताई हैं 25-53 ने। वो इंग्लिश में लिखेगा या उर्दू में लिखेगा। कहां लिखा हुआ है कोई आपसे पूछते तो आप बताओगे पार्ट ऑफ 25-53। ठीक है, और उसमें जो पहली डेली डायरी है उसमें, जिसको हम क्या कहते हैं, अंदरूनी के बैरूनी जिम्नी? बैरूनी, पहली बैरूनी अंदर दो। यस, जो पहली बैरूनी है, पहली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें दरियाफ्त भी डालनी होती है, पूरी डिटेल लिखनी होती है। डिटेल लिस्ट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जितनी भी स्टोलन प्रॉपर्टी उसकी हुई है वो डिटेल उसमें लिस्ट लगाएगा। जितनी उसने प्रॉपर्टी पकड़ी है वो भी लिख लेगा, या दौराने गिरफ्तारी, दौराने तलाशी जो भी है वो भी उसकी एक प्रिसाइज सा उसका पिक्चर उसमें डाल देगा। यस, गवाहान के नाम वगैरह। ठीक हो गया। ये कौन सा मैंने कहा? 25-53। अब 25-54 पे आओ, वो भी इसी से ही है। वो क्या कहता है 25-54 में? वो कहता है ईच शीट शैल बी नंबर्ड,
हर डायरी नंबर लगा होगा एंड स्टैम्प्ड ऑफ पुलिस स्टेशन, और स्टैम्प भी होगी पुलिस स्टेशन की, नंबर 1। नंबर 2 कार्बन कॉपी प्रोसेस होगा बाय आईओ। हाँ जी पेंसिल चाहिए, ये दे दो पेंसिल उठा, ये बेटा ये ले लो, ये उसको डाल दो। अच्छा, कार्बन कॉपी प्रोसेस होगा बाय आईओ। आगे अहम चीज जो है स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी। 161 के जितने बयान है वो सारे किस में आएंगे, आपकी जिम्नी में आएंगे 2554 के मुताबिक। जी बेटा अच्छा, और ये केस डायरी के साथ अटैच किए जाएंगे। ये देखो बड़ा बहुत बड़ा ये ब्लंडर होता है। मुझे बुलाया सेशन जज ने, ये आपका आईओ है, इसने 161 के बयान नहीं लगाए हुए। कहां लिखा हुआ है कि आपने 161 के बयान लगाना है? 2554 के अंदर लिखा है। मैंने वो लाइन लिखी है कि लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 160 एंड 1 सीआरपीसी विल बी अटैच्ड विद केस डायरी। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर। अब इंडेक्स एफआईआर, ये मैंने इसके ऑब्जेक्टिव निकाल दिए रहता। वो कहता है कि नंबर्स एंड डेट ऑफ ईच केस डायरी शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिवर्स ऑफ पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर। जिम्नी की डेट जो यस, इस तारीख को इसने ये जिम्नी लिखी, इसका इंदराज इंडेक्स एफआईआर में भी होना चाहिए। आप 10 साल बाद 60 साल रिकॉर्ड है, निकालना पड़े तो आप देख लो उससे कि ये जी फलां आईओ ने फलां तारीख को ये जिम्नी नंबर लिखी थी। इंडेक्स एफआईआर, ये इंडेक्स एफआईआर की बात हो तो कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इंडेक्स एफआईआर 2554(3) में। इंडेक्स हमारा हर चीज बताता है, मिसल किसके पास Yes. है, रोड आए हैं नहीं है, बिल्कुल सब हर डिटेल ऑन द रिवर्स ऑफ एफआईआर रजिस्टर। उस एफआईआर का रजिस्टर होता है इंडेक्स का भी कौन सा था? 24/5 का था, 24/5 2554(3) 24/5 में तो यही था इंडेक्स। जी बेटा हाँ हाँ वो भी साथ है। हाँ क्या क्या है वो? ये पेंसिल ठीक है बेटा? सादिया नहीं सर। अच्छा कोई एक मिनट देना मुझे, एक मिनट देना। हाँ जी क्या है, क्या बोला था? 24/5 ये लो हमायूं तारण ले जी, ये हो गया। चलो 25 आप कौन सा दिया? 2554(3). हाँ जी, अब हम जो आगे भेजते हैं सीनियर अफसरान को, भेजते हैं ना, जिम्मेदारियां जाती हैं आगे कि नहीं जाती हैं। जाती हैं, किस बात फिक्र के मुताबिक जाती हैं। हाँ जी 2554(4) के मुताबिक 25 ओरिजिनल केस डायरीज शैल बी सेंट टू सुपीरियर ऑफिसर्स। ठीक है चलें, अब ये चीजें होगी मिसल की हद तक। अब मैं आगे वो भी इस केस डायरीज की डिस्पोजल कैसे होगी, साथ वो बात फिक्रे भी लिख लो। डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ केस डायरी, आगे लिखता है केस डायरी शैल बी फाइल्ड डेट वाइज विद एफआईआर आफ्टर 2 years, 2 साल बाद। अब उसने ना आगे 2739(5) लिख लो, 2739(5), 2554(5), 2554(5), 2739(5) और 1170। बाप 11 फिक्रा 70। ये 3 चीजें ये बताती हैं कि केस डायरी की डिस्पोजल कैसे करनी है। इसने जो 2739(5) है ना, मैंने उसको पढ़ा, उसमें उसने ना कॉलम बना दिए। कॉलम 1 जिसमें उसने वो ऑफेंसेस रख दिए जो हमारे माइनर हैं, फिर मेजर हैं, फिर हीनियस हैं। उसने उस एतबार से कहा कि जो पहला कॉलम है ना वो 2 सालों के बाद, दूसरा यानी कॉलम या पैकेट बनाए हुए हैं कमिंग अंडर ए आफ्टर 5 years, आफ्टर 2 years जो बी है वो 5 साल, और 50 साल बाद जो आपके हीनियस ऑफेंसेस हैं। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया है, 2739(5) में, 1170 में और 2554(5) में। ठीक है बेटा, ये डिस्पोजल है ऑफ रिकॉर्ड ऑफ केस डायरीज। ये केस डायरी के बारे में आपका भरपूर एक थीसिस आपका तैयार हो गया, जो ही बाप फिक्र आएगा केस डायरी। बेटा 5 बार बता दिया, 2554(5), दूसरा 1170, यस सर। तीसरा 2739(5), ये 3 है डिस्पोजल ऑफ केस रिकॉर्ड ऑफ केस डायरीज। ठीक है, अब आप आ जाएं, आप तफ्तीश शुरू कर दी आपने। हाँ जी बस कर देंगे नहीं बेटा, अब
कोशिश करें, ये थोड़ा एक चैप्टर रह गया बस। जी सर। हाँ ठीक है। हाँ क्या टाइम हुआ है? क्लास 1:30 शुरू हुई है ना? जी हाँ जी, अभी तो 1.5 पौने 2 घंटे हुए हैं, बस कर लेते हैं इंशाल्लाह, इसको मुकम्मल करते हैं। कोई बात नहीं, तुसी कहते ना कि सिलेबस नहीं मुकदा पिया। ऐसे एक दिन मुक हाँ? जाएगा, ऐसे एक दिन मुक जाएगा, ताकि याद भी होगा हमें। नहीं ना पढ़ूंगा। नहीं सर, ठीक है। हाँ जी, सुन लेना आगे। हाँ जी, मजेदार चीजें या प्रैक्टिकल चीजें हैं। जी सर। अब आपने हमने देखा ना, पहले हमने रोजनामचे को देखा, फिर हमने एफआईआर को देखा, उसके बाद हमने केस डायरीज को देख लिया, फिर हम नक्शे मौके को देख लिया। सीक्वेंस बना हुआ है। हाँ जी, अब हम केस डायरीज की हमने जान निकाल ली है, एंड तक मार दिया है इसको, हमने डिस्ट्रक्शन कर दी है। पहले रोजनामचे की है, फिर हमने केस डायरीज की कर दी है। उससे पहले हमारी निकल रही हाँ जी, समझ नहीं आ रहा है सर, पता नहीं पहले तो देखा है इसलिए। नहीं समझ आ रही यार, क्या इसमें मुश्किल है? नहीं सर, वो असल में की नहीं है ना ये investigation। कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं। ये समझ आ जाए, मैं समझाता हूँ। कल सर मुझे समझ नहीं पसी गुजर गया। तो आप पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ? पढ़ाया नहीं, सर, सर, दस असल में इनका बजे। मकसद थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं ताकि हम याद करके आए अगले दिन। आप याद तो फिर भी नहीं करके आओगे। नहीं सर, ये मैं आपको ना दे दूंगा, आपको दूंगा। उसमें पहले मेरा माइंड था उस्मान को दूंगा, लेकिन अब मैं आपको दूंगा, जी सर। तो तस्वीर बना लेना है। मान के तो मिसने नहीं बताता ही चाहिए। तो आना चाहिए। चाहिए तो मुझे सर। इसलिए नहीं लिख रहा तू ना कमाई ना कर ते पढ़ाई कर। कुछ भी नहीं लिख रहा सर, ये भी कमाई कर रहे हैं। कुछ भी नहीं लिख रहा तू जेड़े कमाई च पिया है ना, मैंने समझ आ रही सारी। सर, कुछ भी नहीं लिख रहा। अच्छा सुने आगे, अगर सुन लें, आपका दिल किया तो आगे कर लेना। आगे तलाशी शुरू हो जाती है ना, यस सर। तलाशी का चैप्टर कौन सा है? सर्च का 26। हाँ जी, गिरफ्तारी, सॉरी। अच्छा, अब देखो कि आईओ ने जो भी काम करना है, अभी हम तफ्तीश पे रहते हैं। जो मैंने लिखे हैं, अगर आपको वो समझ आए तो करने, मैं कल दोबारा रिपीट करवा दूंगा। Yes, sir. मैंने लिखा है कि आईओ शैल मेक ऑल ऑर्डर्स। अब जिम्नी की बात कर रहे हैं वो। अब आपने जो भी काम करना है ना आईओ, इसका मैंने दिया जनरल डायरेक्शन टू आईओ। ये अब पहले हमने स्टेप वाइज कर लिया, रोजनामचा, एफआईआर, नक्शा मौका, जिम्नियात। अब जनरल डायरेक्शन जो आपने करनी है, आपने कोई भी काम करना है ना, आपने जुबानी नहीं करना। मैंने जब महीने 1.5 साल बाद या किसी जज ने या किसी सीनियर अफसर ने मिसल मंगवानी, तो मिसल जो बोलेगी वही आपका सच होगा। Yes, sir. अदरवाइज आप कहानी- हलफ भी सुना दे दें, ठीक है, तो आपकी हलफ को कोई नहीं मानेगा। मैं भी डीपीओ को ब्रीफ करूं, मैंने सर सफा मिसल पे ये चीज आई है, मिसल के साथ ये चीज लगी है, अगर नहीं लगी हुई तो इसका मतलब यह है कि आपने नहीं की। कानून ये तकाजा करता है, और कहां करता है ये सुन लो। कानून कहता है कि आपने समन भी किसी को भेजना है, आपने तलाशी के लिए किसी को खड़ा किया है, तलाशी ली है, आपने किसी को गिरफ्तार किया है या गिरफ्तारी के लिए जाना है, आपने किसी को बुलाया 161 का बयान लिखना है, वारंट की तामील करने जाना है, आपने जो भी अपनी तफ्तीश के दौरान काम करना है वो मस्ट बी इन राइटिंग। कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 25/12 में लिखा हुआ है। 25/12 कहता है ये, आईओ शेल मेक ऑल ऑर्डर्स, वो अरेस्ट हो, वो सर्च हो, वो सम्मन हो, वो क्या करेगा? इन राइटिंग बुलाएगा। आपने 4 वाहन को बंद किया, मैं कहूंगा परवाना दिखाओ मुझे। सर बुलाया था, तामील मैंने तामील हुई है, दिखाओ कहां तामील हुई है। अंगूठे लगे हैं या आरिफ साहब ने लिख दी है कि बदरिया फोन मतला कर दिया गया है, उथे बह के सारा कुछ हो रहा है। मैं कहूंगा मुझे दिखाओ, गलत है ना प्रैक्टिस। हाँ जी, सबको उन्होंने गिरा दिया हुआ है, तमीली ने सारा काम किया है। तमीली मुहर्रर एसएचओ बनया बैठा है, तमीली जो है ना मुहर्रर बनया बैठा थाने जी सारा। वारंट इश्तिहार की वजह से- इतनी दूर कैसे जाए, फ्यूल कैसे पूरा करें सर? अच्छा 25/12 मैंने बता दी है। हेलो, वो मोबाइल छोड़ दे, फिर तुझे क्या समझ नहीं आनी। सर 25/12 मैं क्या- ये कहता है कि आपने सम्मन, वारंट कुछ भी करना है ना, रेड पे जाना है, तो वो लिखा करना राइटिंग जरूरी। मौजूद होनी चाहिए। कोई नहीं Right. कोई चीज 25/12 कह दिया। अब वो 25/6 देखो, मैंने इधर लिखा है, आईओ शैल साइन ईच एंड एवरी डायरी। 25/6, वेरी गुड नताशा। 25/6 ठीक है, 25/6 में लिखा है। पहली बात यह है, जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपने जो भी काम करना है तहरीरी हो, जुबानी नहीं चलेगा। 25/12 और 12 का 6 आ जाओ। अब आपकी हर जिम्नी साइन होनी चाहिए,
ठीक है, आगे आ गए। रिपोर्ट जिम्नी मुरतब होकर साले की अरे साले खिदमत है, बिल्कुल। अच्छा, अब आगे आओ। आप मौके पे गए हो, आपने कहा यार ये टेक्निकल मुझे असिस्टेंस लेनी चाहिए, पटवारी की लेनी चाहिए या किसी की भी लेनी चाहिए। जहां पे भी अपने टेक्निकल असिस्टेंस लेनी है ना, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो 25-14 है। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आपको कौन सा सेक्शन बाप फिक्रा कह रहा है? 25-14। अब एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं ना हम, जी कानूनी रहते कानूनी राय हम पीएफएस से भेजते हैं, वो आपका 25-15 है। एक्सपर्ट वो केमिकल एग्जामिनर की हो सकती है बेटा, 25-14 है टेक्निकल असिस्टेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपने लेनी है। और 59 कानून शायद। हाँ जी, वो एक्सपर्ट ओपिनियन 59 159 का सिंपल 59 देख लो, यस लिखो जरा QSO, गूगल पे यही लिख लो कि 59 QSO 1984। टेक्निकल असिस्टेंस का मैंने बता दिया। 25-14। अब आगे मैंने कहा कि आपने जब एक्सपर्ट एविडेंस लेनी है तो उसके लिए बाप फिक्रे ने कौन सा वादा किया होगा? 25-15 किया होगा। केमिकल एग्जामिनर हो सकता है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो की मैंने ओपिनियन लेनी है सर, मैंने पीएफएस रिपोर्ट का, वो एक्सपर्ट ओपिनियन ही है ना, तो वो क्या है? 25-15। अब केमिकल एग्जामिनर ये मैंने ना इसको क्राइम सीन को डिवाइड कर लिया है। मैं वहां पे गया हूं, वहां पे किसी ने जहर ली हुई थी, केमिकल एग्जामिनर की सर्विस मुझे लेनी पड़ेगी। तो केमिज अभी बाद ऐसे सीन भी होते हैं। हाँ जी, 59 opinions of experts। एक्सपर्ट ओपिनियन। एक मिनट, बार देना मुझे। 59 experts opinion। 59 QSO 1984। यस हाँ जी। अच्छा, आप लिख तो नहीं रहे ना? पेंसिल मेरे पास है। अच्छा, ये। हाँ जी, अब क्राइम सीन पे गया, वहां पे ना उसने जहर खोदनी की हुई है। केमिकल एग्जामिनर की आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है। एक आप क्राइम सीन पे गया, वहां पे उस बंदे ने ना, यानी वो धमाके से उड़ गया था, वहां पे एक्सप्लोसिव वाले का ओपिनियन लिया जाएगा, पहले वाले पे केमिकल एग्जामिनर का लिया जाएगा। जब केमिकल एग्जामिनर का ओपिनियन लेना है तो हमारे पास 25-41 है, 25-41 और 25-46 दो हैं, 41 और 46। 25-41 जो लिखता माथा ना पकड़। लिखिए सर। हाँ, 25-41 और 46, हाँ से साफ सुथरा करके लेके आने कल। अच्छा, 25-41 और 25-46 केमिकल एग्जामिनर का जब अपने ओपिनियन लेना है, ठीक है। अब जब एक्सप्लोसिव का लेना है आपने, एक्सप्लोसिव यानी धमाका हुआ है, आप क्राइम सीन पे पहुंची हो, तो एक्सप्लोसिव वाले का आपका चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव को लेटर लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट बना दें सर, तो वो 25-42 25 दोनों सेम ही। हाँ जी, दोनों केमिकल एग्जामिनर के हवाले से हैं। हाँ जी, अब एक बंदे ने जहर खोदनी कर ली है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से 25-43 और उनकी जानवर को जहर पिला दी है, खिला दी है। मौके पे गया वाला साड़ी बाजी उन्होंने ना जहर पिला देता है। 25-44 अब बड़ी इंपॉर्टेंट MLC। सर जानवरों पे एक बात सर, अगर जानवरों का कोई नुकसान कर देता है तो FIR किस तरह से होगी? जानवरों का कोई टांग काट दे, कोई ऐसा नुकसान, जैसे 427 हम लेते हो तो जानवरों का नुकसान होता है। मेरा ख्याल है कि 432 33 34 उसमें है। अब है MLC, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब MLC 3-4 तरह की है चीजें। एक MLC है जी सर, जिसे कहते हैं डिटेल ऑफ इंजरीज। एक है मेडिकल लीगल रिपोर्ट, डॉक्टर किस हवाले से देगा। आपने MLC के साथ कौन, जब नक्शा मजरूब बना के भेजना तो कौन कौन से कागज लगाने हैं। फिर MLC तो मजरूब की होती है ना, एक है बंदा मर गया, जिसका आप पहुंचे तो मर रहा था, हरी सांस पे था, नजरी बयान लिया आपने, वो कौन सा बाप फिक्र है। अब इसको तकसीम कर लेते हैं ना। पहले हमने क्राइम सीन को तकसीम किया। एक क्राइम सीन पे गया, वहां पे जानवर को पॉइजन दिया हुआ था, मैंने 25 क्या बताया 44। आप एक एक्सप्लोसिव का क्राइम सीन था, धमाका हुआ था,
कौन सा? 42 42। आप पहुंचे हो केमिकल एग्जामिनर 41 और 47 के 46 46 कहा। ये हमने क्राइम सीन को डिवाइड कर लिया। अब मैं सिंपल आ गया हूं, इंजर्ड बंदा है, ना यहां पे जहर खोदनी है, ना यहां पे एक्सप्लोसिव है, ना यहां पे जानवर को कोई केमिकल दिया हुआ है। अब बंदे को 324 में जख्मी किया हुआ है, थाने पे आ गया या आप वहां पहुंचे हो, आपने एमएलसी बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है 2539 जो पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न 2539 में दिया हुआ है, याद रखिए। नक्शा मजरूबी किस फॉर्म का होगा, वो क्या है? पैटर्न है 2539 में। और जो मेडिकल बोर्ड बैठता है, एमएलसी चैलेंज हो गई है 2519 एमएलसी, जहां पे ये एमएलसी के इकट्ठे किए हुए हैं 2519। और जो आपका नक्शा मजरूबी का पैटर्न दिया हुआ है 2539, ये मशहूर 2539 है, ठीक है। और ये जो 2539(1) वो फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। 2539(1). अब कौन कौन सी चीज उसके साथ अटैच करेंगे आप? बेसिकली 6 कॉलम होते हैं, उसके साथ कार्बन कॉपी हम भाई बनाएंगे। हाँ, कोई चीज आपने, डॉक्टर ने आपको दी है, एक रपट होती है सर। रपट होगी, ठीक है, किस हालत में आया था, कहाँ कहाँ चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था कि नहीं बह रहा था, क्या कुछ पहना हुआ था, ठीक है, कपड़े फटे हुए थे कि नहीं फटे हुए थे, वगैरह वगैरह। लिस्ट ऑफ आर्टिकल जो भी उसकी जेब से निकला है, मजरूब की जेब से, ठीक है। ये आपको, ये बेटा 2539। और सुन लें, जो मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट होगी ना, जो एमएलसी बना के देता है, वो 2547 है। जो डॉक्टर बना के देता है आपको, रिपोर्ट जारी करता है, वो क्या है? 2547। आप वो नक्शे है सर, ये एमएलसी। यस, ये एमएलसी है, मेडिकल रिपोर्ट। यस, मेडिकल रिपोर्ट, हाँ जी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट 2547, ठीक है। और जो मेडिकल बोर्ड में आपका एमएलसी चैलेंज होता है वो 2519 है, ठीक है। और जिस फार्म पे आपकी एमएलसी बनती है, नक्शा मजरूब बनता है, 2539 है। अब बाज मुदई और गवाहान अगर मजरूब हो तो, वुंडेड, जख्म उनके लगे हो, जख्मी हो तो उनकी आपने किस तरह तैयार करनी है? वो 2556(1) में है उनके स्टेटमेंट वगैरह, उनकी चार्जशीट वगैरह कैसे तैयार करनी है। जो जख्मी गवाहान है, गवाहान भी है ना जख्मी, यस सर। साथ 2556(1) में है उनकी डिटेल, जख्मी गवाहान। सर उनको भी नक्शे मजरूबी चलान लगा, की उनका भी। बात नहीं है। 56 किसके? 25 नहीं नहीं नहीं, मैं वो बताता हूँ, उस तरफ भी चले जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं किन किन बंदों से वास्ता पड़ रहा है। आखिरी जो आगे है डाइंग डिक्लेरेशन 25 है, 46 है कानून 25-21, 25 है, 21 हाँ 21। ये डाइंग नजरी बयान जो होता है ना, कानून ख्याल का 46 है। 46 की वजह से लट्टा हुआ है। नहीं बेटा। अच्छा, डाइंग रेगुलेशन हो गया। थक्का हो गया। अब ना 3-4 चीजें और हैं, वो है मैं आपको जस्ट वैसे ही बता देता हूँ। कबर कुशाई होती है एक, डाइंग रेगुलेशन हो गया ना, एक कबर कुशाई होती है। हाँ जी, कबर कुशाई का लिख लो 25-34। इसको कहते हैं डिसइंटरमेंट ऑफ बॉडी, डिसइंटर, DISINTER, डिसइंटरमेंट ऑफ बॉडी। हाँ जी, 25-34 तरीकाकार सुन लें, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे को पढ़ के ना। ये जहां पे अननेचुरल डेथ होती है ना, कब्र कुशाई वहां पे होती है जहां पे अननेचुरल डेथ हो और उसका काज ऑफ डेथ आपने डिटरमाइन करना हो, ठीक है। नंबर 1, बॉडी ऑफ डिसीज्ड इज बरीड, उसकी दफना दी गई हो बॉडी। फिर रिकॉर्ड इन राइटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपको मिली आप उसे रिकॉर्ड करें। और फिर हाँ जी, अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जैसे खबर आती है या FIR होती है, FIR नहीं होती अभी, आप 174 कार्रवाई के लिए ना आप इलाका मजिस्ट्रेट को लिखते हो,
ठीक है, जैसे खबर आई आपने रिपोर्ट लिखी, इलाका मजिस्ट्रेट को आपने पहुंचा दी। आप उसे कहते हैं कि इसकी हमने ना इंक्वेस्ट रिपोर्ट, मर्ग रिपोर्ट जारी करनी है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। अब इंक्वेस्ट के जो रेलिवेंट बाब फिक्रे हैं ना, वो है 174 है सीआरपीसी का, ठीक है, और 25 से 31 है, 25 से 31 बाब फिक्रा, 25 से 31, 25 32, 25 33 और 25 34, 31 32 33 34 ये मरे हुए लोगों से मुतल्लिक है। बत्तीस, हाँ जी, 31 इंक्वेस्ट, सिंपल इंक्वेस्ट है। रिपोर्ट मर्ग को किस तरह डिफाइन किया गया वो कहाँ है, 31 में है, ठीक है। अब 174 की कार्रवाई कहां पे है, 25 32 में, ठीक है, और 25 33 में जहां पे आपने देखा बंदा जो मरा पड़ा है मौके पे ही, हाँ जी, सीन ऑफ डेथ, जो क्राइम सीन पे पहुंचते हो, वो 25 33 है, और जहां पे कवर कुशाई करनी है 25 34 34 में लिखा है। अच्छा, 25 33 का मतलब क्या है? 25 33, Scene of death. हाँ जी, सीन ऑफ डेथ होता है जो, वहां पे एक आयोग की क्या जिम्मेदारी होती है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने लगा हूं, ये तरीका सारा, आपके पास खबर आई, आपने रिपोर्ट लिखी, आपने इलाका मजिस्ट्रेट को इतला दी कि आओ इस कबर को सही करनी है, पहुंचो। वहां पे क्या लिखता है, उसने कहा वो फिर 176 जिमन 2 के तहत वो खुद आ जाता है, 176 जिमन 2 ही इज बाउंड, जस्टिस विल अटेंड द प्रोसेस, वो खुद आएगा, अटेंड करेगा, और एसएचओ भी उसके साथ होगा 174 के मुताबिक, 176 2 के मुताबिक मजिस्ट्रेट और 174 के मुताबिक एसएचओ भी साथ होगा। वो एसएचओ गुआहान को भी एग्जामिन करेगा जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई करना है कि किसकी ये डेड बॉडी है और किस तरह की है, जैसे जैसे निकाली है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो आगे निकालने लगा। जहां पे 3 हफ्ते से ज्यादा हो जाए दफनाए हुए, लिखा है कि when the body has lain in the grave for a period exceeding 3 weeks, जहां पे दफनाए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया हो, no disinterment shall be made, उसकी कब्र कुशाई नहीं होगी until तावक्तिया के, जब तक, यानी the opinion of DHO is obtained, कि DHO से पूछ लें किसी कब्र कुशाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से रिपोर्ट लेनी है, एंड विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट से ही परमिशन लेनी है। ये ऑब्जेक्टिव है आपकी, 3 हफ्ते, डीएचओ और इलाका मजिस्ट्रेट। और ये कौन सा बाब फिक्रा कह रहा है, 25 34, ठीक है। अब ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है, इसका बाब फिक्रा है बेटा 25 35, और ये जो फॉर्म होता है वो है 25 35 1। ये फॉर्म नहीं भूलने हैं आपने, जिमनी का भी, एफआईआर का भी, नक्शा मजरूबी का भी, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट का भी। 25 35 1 बेटा, ये है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, हाउ प्रिपेयर, किस तरह के, वो पैटर्न जो दिया हुआ है सारा वो कैसा होगा। हाँ जी, सुन ले, मैंने जो पॉइंट निकाले हुए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, रिपोर्ट इन डुप्लीकेट, इसकी भी कार्बन कॉपी का प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये फॉर्म के कौन सा होगा जिसपे ये बनेगी, 25 35 1 विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होंगे, प्लान ऑफ सीन ऑफ डेथ, जहां पे बंदा मरा था उसका सारा वो नक्शा, उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ क्लॉथ, कपड़े कौन कौन से इसने पहने हुए थे, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स विद द बॉडी, अंगूठी पहनी हुई थी, ठीक है। डेड बॉडी से चोरी करना क्या जुर्म लगता है, 201 लगाते हैं साहब, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दिया, इसका इससे कोई तुक नहीं बनता। यानी लिस्ट ऑफ आर्टिकल विद द बॉडी, बॉडी के साथ जो आर्टिकल की लिस्ट, अंगूठी होगी, चेन पहनी हुई, उसने पर्स है, ठीक है, आईडी कार्ड वगैरह सारी चीजें जो हैं वो सारी इधर आएंगी। वो सर जो आपने अंगूठी वाला बताया, कफन वाला भी उसी में आता है ना, कफन। यस यस, बिल्कुल। यानी डेड बॉडी से कोई भी चीज जी जी लेके जानी, मसलन आप गुजर रहे हो, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, गुजर रहे हैं लोग, आरिफ गुजरे ना है, अंगूठी बड़ी चमकती हुई, यार मिसाल दे रहे हैं, उन्हें कर दी, वो देखो कम दी। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ आर्टिकल विद द बॉडी, उसके बाद
लिस्ट ऑफ आर्टिकल सेंट फॉर एमएलसी। एमएलसी के लिए क्या क्या चीजें बेची गई थी। इन केस ऑफ डेथ बाय हैंगिंग, अगर किसी ने फांसी लेके उसकी मौत हुई है तो फिर डिटेल ऑफ हाइट, कितनी ऊंचाई थी, उसके बाद सपोर्ट एंड नेचर, उसने फांसी लेने के लिए नीचे कोई चीज भी रखी थी कि नहीं रखी थी, ये हो जाएगा। उसके बाद और फिर वेट कितना, बॉडी के ऊपर वेट कितना पड़ा है, वो चीज हो जाएगी अगर फांसी से मौत हुई है तो। और उसके अलावा अगर डूबने से, ड्राउनिंग केस है तो डूबने से हुई है तो पानी की गहराई कितनी थी, उसके अलावा वो भी मेंशन किया जाएगा। नोट, द कार्बन कॉपी ऑफ द रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन पीएस रजिस्टर नंबर 6। रजिस्टर नंबर 6 में भी इसकी सारी डिटेल लिखी जाएगी। हाँ जी, मुतफर्रिक रजिस्टर। और 25-35 ये है इंक्वेस्ट रिपोर्ट मार्क। ठीक है। अब है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो भी इसी से मुताल्लिक है ना, वो है 25-36 आपका। पोस्टमार्टम किस तरह करवाया जाना है, आईओ की क्या जिम्मेदारियां हैं, वो 25-37 में है। वो पोस्टमार्टम कैसे होगा 25-36, और आईओ की जिम्मेदारियां क्या है 25-37 में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी, जिंदगी का आखिरी नहीं, आज का आखिरी, वो ये कि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज, अदम शिनाख्त 25-38। ठीक है, 25-38। उसमें क्या होगा, पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन शैल रिकॉर्ड ऑल डिटेल ऑफ डेड बॉडी। अब 15 कॉल पे पहुंचे, आपने डेड बॉडी देखी, तैरती हुई आ रही थी, 15 कॉल चली थी, साइड पे कर ली, आप सारी डिटेल लिखोगे उस डेड बॉडी की। मार्क्स कितने कहाँ का निशान लगे हुए हैं, कहीं उसको तशद्दुद करके तो नहीं फेंका गया, बांधा तो नहीं हुआ, फिंगरप्रिंट्स उसके ले लेंगे, कोशिश करेंगे, फीचर्स उसके, निशान, नाक, आंखें कैसी हैं, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन अगर कोई है तो, उसके अलावा उसके फोटोग्राफ्स ले लेंगे जो हम लेते हैं। और उसके अलावा जो डेड बॉडी है वो आप किसी हॉस्पिटल में या सर्दखाने में या कोई खैराती इदारा है उसके हवाले कर लेंगे। और ये कहाँ लिखा हुआ है, रपड़ लिखे थाने में, ये कहाँ लिखा हुआ है 25-38 में। दफना भी तो देता है, लेकिन लॉकअप मजिस्ट्रेट की इजाजत से। ठीक है बेटा, ये जी आज की चीजें थी। हाँ जी, हाँ जी, अब आगे कुछ और पढ़ लें। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक। अच्छी तस्वीर बनानी है बेटा। कल से ही बनी थी।